नमस्कार दोस्तों, क्यूक न्यूज़ पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं खबर लेके आया हूँ हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना का है। लेकिन ये खबर आई कहाँ से? तो ये आई है अमेरिका से दोस्तों। और ये बहुत ही बड़ी खबर है आज की डेट में, क्योंकि सारे देश जो हैं उनकी इकोनॉमी जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन जहाँ पे बात की जाए अगर इंडिया की, तो इंडिया की ऑब्वियस सी बात है कि 2020 के बाद से जो है हम लोगों की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी तो नहीं तो मतलब कि 90% जो आइसोलेट हो गई है चाइना की इकोनॉमी से। लेकिन खबर क्या आई है दोस्तों? तो खबर ये आई है कि चाइना का मार्केट मतलब चाइना का जो अर्थव्यवस्था वो डिफ्लेशन में जा रहा है। और ये खुद वहाँ के मतलब कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने ही ये स्टेटमेंट बनाया है दोस्तों। बाकी उन्होंने ये भी बताया है कि ये स्टेटमेंट मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि चाइना हम लोगों का दुश्मन देश है, वो इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो है बहुत सारे इकोनॉमी से जो है चाइना की इकोनॉमी जो है जुड़ी हुई है। तो मैं सबको पहले ही आगाह करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग को जो आंकड़े आए हैं या फिर जो भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिले हैं उसके तौर पे या फिर उसके बतौर पे जो है हम लोग जो है इस इन्फॉर्मेशंस को आपके साथ साझा कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन ये डिफ्लेशन होता क्या है? ये डिफ्लेशन बहुत ही घातक चीज़ होता है एक इकोनॉमी के लिए दोस्तों। अभी डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है ना कि आपके जो देश हैं उसके अर्थव्यवस्था की जो क्रेडिट होती है ना वो धीरे धीरे घटने लगती है, मतलब प्राइस घटने लगती है। आपकी अर्थव्यवस्था की प्राइस होती है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, मतलब घटने लगती है, नीचे आने लगती है। और एक टाइम के लिए जो होता है ना, अगर आपके पास ये है क्या कहते हैं कि अगर आपके पास इन्फ्लेशन है मतलब कि महंगाई का प्रॉब्लम है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कोरोना महामारी आ रखा है और उसके चक्कर में जो है देश पूरा लॉकडाउन हो जाएगा, उससे भी आदमी निपट सकता है। लेकिन ये जो डिफ्लेशन होता है ना, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और कोई भी देश नहीं चाहता है कि ऐसा डिफ्लेशन उनकी इकोनॉमी में आए। लेकिन ये आया क्यों है और किस लिए आया या फिर क्या प्रतिक्रिया है उसका, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात की जो उनकी डिफ्लेशन रेट इसलिए आई क्योंकि उन्होंने क्या है कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया, या फिर बहुत ज़्यादा उन्होंने फॉरवर्ड बायस जो होता है ना, पूरे दुश्मनी जो होता है ना, मतलब कि हर एक देश के साथ दुश्मनी झेल लेना। जैसे ऑस्ट्रेलिया आज के डेट में चाइना के साथ नहीं है, या फिर अमेरिका तो बहुत दिन से ही ट्रेड वार कर रहा है। इसके कारण जो है ना उनकी जितनी जो डिमांड थी उससे ज़्यादा जो है ये लोग सामान बनाने लगे। और इनका खरीदार कोई नहीं है लेकिन सामान बनते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि वहाँ पे भरपूर मात्रा में सामान हो गया, इसीलिए उसकी दाम कम हो गई। लेकिन उसकी लागत से भी दाम जब कम हो जा रही है, मतलब कि अब उनकी इकोनॉमी डिफ्लेट हो गई, मतलब कि डिफ्लेशन में चली गई। लेकिन दूसरे साइड में इंडिया को क्या फ़ायदा है? तो इंडिया को इससे बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका मिलेगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग का इन्वॉल्वमेंट चाइना के मार्केट में कहीं भी नहीं है। बाकी मैंने रेफरेंस के लिए न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी डाल दिया है जो बाइडेन ने स्टेटमेंट बनाया है उसके बारे में दोस्तों। बाकी जो हम लोग की इंडिया की जो मार्केट है ना, वो धीरे धीरे जो बॉयकॉट चाइना का जो कैंपेन चला वो सच में बहुत ही अच्छा कैंपेन था। और बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट के कारण जो है ना बहुत सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है हम लोग के मार्केट से चले गए। तो हमारा और चाइना का इकोनॉमी से लेना देना कोई भी लेना देना, मतलब कि उनके मार्केट से ना मेरा लेना देना है ना हमारे मार्केट से जो है उनका लेना देना है दोस्तों। मतलब उनके सामान हमारे यहाँ भी ज़्यादा नहीं आता और हमारे सामान जो है उनके मार्केट में भी नहीं पहुँचते दोस्तों। तो अगर कोई भी डिफ्लेशन या फिर कोई भी चीज़ का महामारी अगर उनके यहाँ आया तो उससे सबसे ज़्यादा अगर कम इफेक्ट अगर कोई होगा तो वो इंडिया होगा। और दूसरे साइड में इंडिया को एक सुनहरा चांस मिलेगा। किस चीज़ का सुनहरा चांस मिलेगा? तो टू रिप्लेस चाइना, मतलब कि चाइना को रिप्लेस करके इंडिया जो है एक मैन्युफैक्चरिंग बॉडी बोल सकते हैं या प्रोडक्टिव बॉडी जो होता है वो उसका क्राउन पहन लेगा या फिर ताज जो है उसको पहन सकता है दोस्तों। बाकी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज तो ऑलरेडी चाइना छोड़ के इंडिया में आ रही है। लेकिन जब चाइना में डिफ्लेशन और बढ़ेगा और उसी साइड में जो है इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रोइंग इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इसलिए जो है बहुत सारी कंपनियाँ जो है ना चाह कर भी अट्रैक्ट होगी इंडिया की तरफ और वो इंडिया की मार्केट में आएगी ही आएगी दोस्तों। और आने वाले टाइम में बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारी कंपनियां भी हम लोग की इंडिया में आएगी दोस्तों। बाकी मैं इस न्यूज़ से लगातार मैं लगा रहूँगा। अगर कोई भी चीज़ अगर इससे रिगार्डिंग आ रहा है जो कि इकोनॉमी के लिए रहेगा तो मैं सबसे पहले वीडियो बना के आपको बताऊँगा दोस्तों। धन्यवाद।